हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। गाइस, उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा और सीएम ने इस बाबत जो प्रस्ताव है वो भी मांग लिया है। तो क्या है ये न्यूज़, इस पर हम बात करेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आपको मिल सकें। तो गाइस, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि यूपी में एक शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, इसका रीज़न ये है कि यूपी में अब एक ही आयोग से होंगी अध्यापकों की भर्ती। तो क्या अभी अलग अलग जो निकाय हैं वो भर्ती करते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल। यूपी में जो प्राइमरी टीचर है एंड जूनियर टीचर है उसकी जिसका जो शिक्षकों का गठन होता है वो एक आयोग के द्वारा किया जाता है। लेकिन यदि हम बात करें टीजीटी एंड पीजीटी की, तो इसके लिए अलग अलग आयोग गठित किए गए हैं। अब जो प्राइमरी जो टीचर होते हैं उनकी भर्ती कराता है पीएनपी, जबकि जो टीजीटी है उसके लिए आपका यूपीपीएससी भी कराता है, ठीक है, और स्टेट से भी कराई जाती है। दूसरा आपका पीजीटी है तो वो स्टेट के माध्यम से कराई जाती है। तो अब देखिए, यहाँ पर एक ऐसे शिक्षा आयोग का गठन किया जा रहा है, शिक्षा सेवा चयन आयोग, जिसका नाम रखा जाएगा, जो अब सारे प्रकार के टीचर्स का एग्जाम कंडक्ट कराएगा। केवल ये ही नहीं, इसके अलावा तकनीकी शिक्षा हुई तो उसके जो संबंधित टीचर हैं उनका भी चयन अब इस आयोग के द्वारा किया जाएगा। पूरी डिटेल जो यहाँ पर न्यूज़ है वो हम बात करेंगे उस पर। तो देखिए, यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि शिक्षकों की समयबद्ध नियुक्ति के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिए हैं कि अब बेसिक, माध्यमिक और उच्च व तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की जो नियुक्तियां हैं वो अब एक ही आयोग से होंगी। तो आप यहाँ कंफर्म हो सकते हैं कि आपकी जो प्राइमरी टीचर, माध्यमिक टीचर, उच्च व तकनीकी टीचर जितने भी होते हैं उनकी जो भर्ती है वो एक ही आयोग से होने वाली है। शिक्षक चयन आयोगों को एकीकृत रूप देते हुए निकाय के रूप में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जल्द किया जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो भी आपकी भर्ती होने वाली है जिस भी प्रकार के टीचर की, वो सब आपकी भर्ती अब इस चयन आयोग के माध्यम से होगी, जिसका नाम रखा गया है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। ठीक है। प्राइमरी व जूनियर स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन भी इसी नए आयोग के माध्यम से होगा। तो यहाँ पे आपकी दो चीज़ बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं कि आपकी जो यूपी टेट 2023 एग्ज़ाम है जो कंडक्ट अब होना है, तो वो अब इसी आयोग के माध्यम से होगा। अब जितने जल्दी ये जो हमारा आयोग है वो गठित हो जाएगा, उतने ही जल्दी हमें टेट एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। दूसरा, यहाँ पर अब जो भी आपकी सुपर टेट की वैकेंसी आएगी आने वाली जो है 2023 की, वो और आगे आगामी भविष्य में आने वाली जितनी भी सुपर टेट भर्तियां हैं वो अब इसी के माध्यम से आएंगी। आगे मैं वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करने वाला हूं, जैसे कि आपका जो एकेडमिक है वो इस बार से अब जुड़ेगा या नहीं, इन सब पर हम बात करेंगे। उससे पहले बैठक में जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, इन्होंने नए आयोग के स्वरूप, अध्यक्ष व सदस्यों की अर्हता, आयोग की शक्तियों और कार्यों के संबंध में रूपरेखा तय करने का निर्देश दे दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 5.5 वर्षों की अवधि में विभिन्न चयन आयोगों की कार्यप्रणाली में शासन स्तर से अनावश्यक हस्तक्षेप न होने से पारदर्शिता आई है। मेरिट के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन हो रहा है। इस बदलाव का जो सीधा लाभ है वो युवाओं को मिला है। इससे पहले भी एकीकृत चयन बोर्ड के गठन की बात होती आई है। ये जो गठन बनाया जा रहा है शिक्षा सेवा चयन आयोग, ये पहली बार नहीं है। इसके बारे में ड्राफ्ट तैयार पिछली बार 2019 में किया जा चुका था, लेकिन इसको फाइनल जो स्वरूप है वो प्रदान नहीं किया जा सका था। लेकिन अब ये जो आपका आयोग है वो 2023 में बनकर रहेगा और इसी के माध्यम से अब सभी प्रकार की जो शिक्षक की भर्तियाँ हैं वो होने वाली हैं। अभी प्रदेश के जो बेसिक शिक्षा के स्कूल हैं, यहाँ पर जो शिक्षकों की चयन परीक्षा है वो पीएनपी के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। पीएनपी आप सभी जानते होंगे, परीक्षा नियामक प्राधिकरण, इसके द्वारा जो कंडक्ट है वो एग्ज़ाम कराया जाता है प्राइमरी एंड जूनियर टीचर का। वहीं सरकारी माध्यमिक स्कूलों की बात करें तो यहाँ पर लोक सेवा आयोग और एडेड स्कूलों में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग से टीचरों का जो चयन है वो किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो चुकी कि अब आपकी हर तरह के शिक्षकों की जो भर्ती परीक्षा है वो यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा ही कंडक्ट कराई जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। आपका जो पीआरटी एग्ज़ाम है यहाँ पर एकेडमिक्स के मार्क्स से जोड़े जाएंगे या फिर नहीं। तो देखिए, इस बार से जो आपके एकेडमिक्स के मार्क्स हैं वो नहीं जोड़े जाएंगे। यहाँ पर इसी संदर्भ में जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसमें से ये बात निकल कर आएगी है, जो कि हमारा प्राथमिक टीचर होते हैं उनको गा वर्गीय सेवाओं में रखा जाता है। प्राथमिक शिक्षा में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती हेतु साक्षात्कार नहीं किया जाएगा। इस परीक्षा में अभ्यर्थी के भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, सामान्य अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा एवं केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अर्हता निर्धारित
टीईटी अथवा सीटीईटी के प्राप्त अंकों की 1/4 अंक तथा अभ्यर्थी के मेरिट का भी जो अंक निर्धारित है वो करने के बाद चयन किया जाएगा। तो संभवतः यहाँ पर हो सकता है कि आपका जो पीआरटी का शिक्षक है उसकी भर्ती में आपके जो रिटन एग्जाम है उसके द्वारा प्लस जो आपका सीटेट या टेट है इसके द्वारा ही केवल चयन किया जाएगा। मतलब आपकी जो 10th 12th ग्रेजुएशन एंड जो आपने कर रखी है टीचिंग के रूप में कोई भी कोर्स कर रखा हो, बीएड या फिर बीटीसी, इनमें से किसी के भी जो मार्क्स हैं वो अब नहीं जोड़े जाएंगे, ऐसा संभव हो सकता है इस बार से। दूसरा, यहाँ पर जो रिटन एग्जाम है उसका 75% ऐड किया जाएगा, जबकि सीटेट या फिर टेट का केवल और केवल 25% मार्क्स ही ऐड किए जाएंगे और इस तरह से जो आपका चयन है वो मेरिट लिस्ट बनाकर हो जाएगा। तो गाइज आई होप आपको ये जो न्यूज़ है समझ आई होगी। यदि ये सब प्रक्रिया यहाँ पर लागू होती है, ऐसा ड्राफ्ट सही में यहाँ पर जो प्रस्ताव है वो पारित होता है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको इस चीज़ का बेनिफिट मिल जाएगा, जिनका जो एकेडमिक्स है काफ़ी कम है। तो आई होप आपकी जो न्यूज़ समझ आई होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर द मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।